बता दें कि मोकामा में उस वक्त एक खूनी खेल हुआ जब जनसुराज के समर्थक, और आपको बता दें कि जनसुराज के समर्थक और एनडीए के समर्थक, जो अनंत सिंह के समर्थक लगातार आमने सामने हो गए। आपको बता दें कि जनसुराज के समर्थक और एनडीए के समर्थक आपस में एक दूसरे के सामने आ गए और उसके बाद वहां पर एक बड़ी घटना घट गई मोकामा में, और गोलीबारी में दुलार चंद यादव, जो जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थक माने जाते हैं, उनकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पहले खबर यह आई कि उनको गोली मारी गई, फिर गाड़ियों से कुचला गया। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीधे सीधे जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं उन्होंने अनंत सिंह का नाम लिया। अनंत सिंह ने कहा कि यह सूरजभान की साजिश है। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आज ये घटना घटी है रजनीश, पूरे चुनाव में, और अगर चुनाव से पहले निकलकर पूरे 5 साल की हम बात करें तो केवल लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, केवल कानून व्यवस्था की बात होती है। और आज जो घटना घटी है मोकामा में, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रजनीश, देखिए, बहुत बड़ा गंभीर सवाल है और बेहद दुर्भाग्यजनक ये पूरी स्थिति है। यहाँ पे तातर गांव में है हम यहाँ पे, और जिस तरीके से ये घटना हुई है, विधि व्यवस्था समेत तमाम सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल उस पर सवालिया निशान है। और बहुत लोग, गांव के लोग मर्माहत है। यहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित है, पुलिस फोर्स है, सारी बातें हैं। लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरीके से चुनाव को लेकर और कैंपेन और लोकतंत्र में अपनी बातें रखना, तमाम सारी बातें, और यहाँ पे अभी जो बॉडी है वो रखी है, और दुलालचंद जी के हमारे उनके भतीजे जो है वो साथ में, थोड़ा हम उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बहुत गमगीन माहौल है और बेहद दुख भरी स्थिति है। किस तरीके से ये मसला है पूरा? आज पीयूष परदेशी जी का काफिला निकला हुआ था, उसी में दुलारचंद यादव जी घूरे हुए थे, और गांव से इधर से तार आपके चाचा जी मेरे बसावन चक गांव से निकले। आज अनंत सिंह तार तर आए हुए थे, उसी बीच में अनंत सिंह, वो दोनों में अनंत सिंह पहले 3 दिन 4 दिन पहले मीडिया धमकी दिया था कि मार देंगे, और उसके बाद फिर ऑर्डर दिया आज कि अपना भतीजा करणवीर सिंह को कि मारो गोली। करणवीर सिंह ने उनके पैर में गोली मार दिया। उनके बाद गाड़ी चढ़ाकर और उसके बाद भाग गया। अभी तक कोई हम लोग का इंसाफ नहीं मिला है। सभी मीडिया जनता से हम लोग का इंसाफ चाहिए। और उनका बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारी 40 गाड़ी निकल गई, 10 गाड़ी रह गई, पथराव हुआ, और कई तरह की बातें कर रहे हैं। कहीं झूठ बोलते हैं, वो तो हमेशा झूठे बोलबे करता। उसको एक बात सही नहीं रहता। उनको अनंत सिंह को हमेशा इनको पर लगभग 1 साल से टारगेट में थे। 1 साल से बोल रहा था कि मोकामा में अगर कोई हमको हराने वाला है तो दुलारचंद यादव हराने वाला। हम उनका पोता हुए दुलारचंद यादव को। हमारा पिताजी को भी हत्या अनंत सिंह करवाया, मेरा चचा जी को भी हत्या अनंत सिंह करवाया, आज दादा को भी हत्या करवा दिया। कुछ नहीं, अपने अनंत सिंह ऑर्डर दिया अपना भतीजा को कि गोली मारो। जौरे था, और गाड़ी चलाने में खुद उसका गाड़ी चढ़ा है दादा के बेटी पर, शरीर पर। हम बोल रहे हैं वहां पर मेरा अपना चचेरा भाई है, वह हम खुद गांव में हैं। आज जो अनंत सिंह गांव में आया था, खुद हम गांव में थे। यहीं पर हमारा चचेरा भाई के साथ में बैठा था, समझे। पूरा गांव घुमा, हम यहीं पर थे, समझे। उसको इतना ही कहना था कि ये परिवार जो है हमको तो झुकता काहे नहीं है। यही भटसार उन्होंने फोड़ा हमको परिवार पर। मेरा परिवार पर उस सदियों से लगल था, शुरू से। ये लगभग 3 मर्डर मेरा घर में हुआ है। आज हम पूछना चाहते हैं सरकार से, नीतीश कुमार से, कहाँ गया आपका जमीन? कहते थे कि लालू जी के जंगल राज है। बोलिए आप मीडिया भाई जाके पूछिए नीतीश कुमार जी से कि आज एक धूर्त अपराधी कर को, जिसको AK-47 के आरोपित अपराधी, जो आज है कि तार तर के शिरोमणि पूरे मोकामा के जो ताज को उतार दिया यादव के, आज उनसे जाकर सवाल पूछे क्या जंगल राज नहीं है? आज मेरा परिवार, हम लोग चाहते हैं कानून में भी हाथ में लेना जानते हैं, लेकिन हम लोग ने कानून को है कि 24 घंटा 48 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं। अगर जो 48 घंटा के अंदर दुलारचंद यादव के हत्यारा अनंत सिंह गिरफ्तार नहीं होता है तो हम लोग कानून के अपना हाथ में लेकर बिहार को बता देंगे कि कौन रवि रंजन यादव से बात हो रहा है। हम भी पटना विश्वविद्यालय के राजनीति के छात्र के चाहेंगे ना तो तार तर में मोकामा विधानसभा में कारफुल लगा देंगे। लेकिन हम कानून को सम्मान करते हैं, न्यायालय को सम्मान करते हैं,
हम नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको में जमीन बचा हुआ है, अगर बिहार के जनता से हम हाथ निगोहा करते हैं कि आप पूरा जो कि यादव समाज बिहार के एकत्रित होकर दुलार चंद यादव को इंसाफ दिलाए, तब बूथ पर चढ़िएगा। नहीं तो ये है जो कि ऐसा है कि दुष्ट अपराधी पूरे बिहार को कब्जाने का काम करेगा। और दिन दहाड़े मर्डर होना, ये समझिए कि लोकतंत्र की कितना बड़ा हत्या है महोदय। सर मीडिया वाले आते हैं, बयान लेके उनका कार्य सिर्फ अनंत सिंह बाहुबली बाहुबली करते हैं। हम सबको कोई बात उठाने वाला नहीं है। आपकी बात सीधी जा रही है, नहीं सीधा सर। प्रसारण, ये सीधी सीधा लाइव जा रहा, तो हम यही कहना चाहते हैं। जब अनंत सिंह अभी वहाँ हाँ, देखिए कल हम लोग धरना पर बैठेंगे, ठीक ना। जो ये कैंड किया है उसको जब तक फांसी नहीं मिलेगा लाश नहीं जाएगा। बीना जी हम तो आपको बहुत समय से जानते हैं, सूरज भान जी दादा के नाम से हम जमाने से परिचय है, हमारा बात है सारा कुछ। लेकिन सीधा सीधा आरोप है बीना जी कि आनंद सिंह कह रहे हैं कि सूरज भान जी ये पब्लिक तो सुनिए, उनका पोता हुए पब्लिक देख रहा है, पब्लिक देख रहा है। पोता है। अनंत सिंह खुद मारा है गोली, करणवीर ऑर्डर दिया, करणवीर सूरज भान सिंह नहीं मारे हैं, सूरज भान सिंह कुछ नहीं इसमें हाथ है। ये हमको इंसाफ दे, इनका कोई हाथ नहीं है। इंसाफ मिलेगा, जो इतना बड़ा घटना किया है उसको फांसी मिलेगा तब लाश जाएगा, सजा मिलना चाहिए। अच्छा एक चीज और बीना जी आप यहाँ पे लोगों से मिली, सारा कुछ है, गांव में भी बड़ा मर्माहत है, बड़ा बेहद दुखद है, जितनी निंदा की जाए तो। देखिए हम लोग मराठी में थे और एक जगह खाना पर बैठे तो हमको एक बच्चा आया दिखाने के लिए कि आंटी देखिए क्या हुआ। हम बोले क्या हुआ, देखिए ऐसे ऐसे हुआ है। तुरंत हम लोग अथी रोक करके घर आ गए हैं। तब से बैठे थे कि क्या करें नहीं करें। हमको कोई कुछ पूछ रहा था, लग रहा कि कुछ मतलब अथी नहीं, मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा। फिर लास्ट में भी सब बोले कि चलिए मिल लेते हैं। अब देखते हैं कि वो कह रहा है कि सूरजभान सिंह तो इधर आए भी नहीं। अनंत सिंह के अनंत सिंह मरवा दिया अपना रिवाल्वर से, अपना करमवीर मारा गोली, करमवीर मारा। अनंत सिंह कहा मारो, अनंत सिंह गाड़ी लेके भाग गया। पुतू है हम, मार दिया 2:30 बजे 3 बजे मार दिया। मार के चक्का चढ़ा दिया, गोड़ में पहले गोली मारा है, पहला गोली। और करवाए ना रिवाल्वर सब ले लेता गाड़ी में, लेके अब गोली लगाए ना, अनंत सिंह तुरंत भाग गया। 9 बजे रजनीश ये पूछिए कि करमवीर कौन है? करमवीर और प्रशासन क्या करता है? उसका गाड़ी को बाहुबली है, बाहुबली। उसका गाड़ी को 4 गो स्काउट देता है, आचार संहिता में लगल। और AK-47 और नजायज राइफल बहुत सारा था। और इसमें हम दावा के साथ करते हैं ये जब तक नहीं अनंत सिंह अरेस्ट होगा, जब तक नहीं जलाएंगे लाश के। इससे तो लगता है कि चुनाव प्रभावित करने की पूरी ये कवायद है। वही हाल है, वही हाल है। और रजनीश ये सवाल उठ रहा है, ये बार बार करमवीर का नाम आ रहा है, ये कौन है? तो लगातार वहां पर लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश आप देख सकते हैं। सड़क जाम किया गया है, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। माहौल है, गांव के सारे लोग जो हैं वो बेहद सदमे में हैं और जिस तरीके से ये पूरा मामला है इसको लेकर गुहार लगा रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि न्याय जो है वो मिलना चाहिए और न्याय को लेकर गुहार लगा रहे हैं। और तमाम सारे गांव के लोग इतने मर्माहत हैं और साथ ही साथ न्याय की गुहार यहाँ पे। और बीना देवी यहाँ पे जो पहुंची है, प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ सांसद भी रही हैं। तमाम सारे गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे जोरदार तरीके से लोग जो है वो विरोध जता रहे हैं और पूरे मामले को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं और अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग जो है वो कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई है और नहीं तो फिर न्याय नहीं तो वोट नहीं का ये नारा जो है वो लगा रहे हैं। नहीं, पूरे बिहार के यादव कोई वोट नहीं देगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। पूरे मुकामा यादव के हत्यारा के फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अनंत सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
ये जो घटना हुई यहाँ से जो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उस समय हुआ क्या था? उसमें कुछ में इसको टारगेट गाड़ी से उतरे, उनको तो जहाँ जाते हैं दुलारचंद यादव भीड़ लग जाता है, वहाँ पर आया, सब उनसे मिल रहे थे, इधर से मिल नहीं रहे थे, दोनों गाड़ी में टकराया। वही भी हम सब नहीं थे सर, बोलता है कि उधर से गाड़ी में दोनों टकराया। पहले बोला कि बल फ्यूज के मार दो, लेकिन हम दादा कहा कौन गाड़ी में हो दुलारचंद में, कौन गाड़ी में हो, ऐसे करके बोल रहा ग्रामीण। तब दादा बोले की होलो, हम तो उतनी में दादा को किसी से डरते नहीं थे, दादा को खींच के दादा के नाम जब लिया न तो भाग मनाइए। हम आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बोलते हैं, अगर है अनंत सिंह में हिम्मत तो आ जाए तार। अगर हम दूध के अगर माँ के अगर असल माँ के दूध पिया अनंत सिंह तो आवे अनंत सिंह। हम 48 घंटा के प्रशासन के कानून के हम सम्मान करते हुए 48 घंटा के अल्टीमेटम देते हैं। तो बिहार के यादव कारगिल पर चढ़ के उसको लंगा नहीं कर दिया, तब पैदाइश में फर्क रहेगा। जाइए चलाइए। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे तमाम सारे लोग और बेहद मर्माहत है, पूरे गांव के लोग, तातर गांव में मातम पसरा है और बेहद दुर्भाग्यजनक जो परिस्थिति बनी है, इसको लेकर न्याय की तमाम सारे लोग जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगर 48 घंटे में न्याय नहीं मिलता है तो फिर तमाम सारे लोग जो है वोट बहिष्कार की बात और साथ ही साथ विधि व्यवस्था पर सवाल। और इस तरीके से यहाँ पे बीना देवी भी पहुंची हैं और जो आरोप कुछ लगाया गया अनंत सिंह की ओर से उसको लेकर ये सीधा प्रसारण हो रहा है, यह सब लोग सुन रहे, देख रहे, देश दुनिया के लोग। तो ये कुछ वस्तु स्थिति है। ये रजनीश जी, अगर सवाल आप सुन पा रहे हो तो ये करमवीर जो नाम बार बार आ रहा है, ये कौन है? पूछ लेते हैं यहाँ पे। ये जो करमवीर नाम आ रहा है, ये कौन है करमवीर? ये अनंत सिंह के भतीजा है, शूटर है। ये सब शूटर है, मिथिलेश पासवान शूटर है। मेरा पिताजी को भी मारा, वही सब जौरे रहता है, सब जौरे रहता है। 20 साल पहले दुलारचंद यादव के भतीजा को मरवा दिया, फिर एगो भतीजा को मरवा दिया, अब इनको पर मार दिया। मेरा भी खतरा है, आपको बता देते हैं, हम पर भी धमकी आया है, लेकिन हम बोल दिए हैं कि अगर मारना है तो झंडा गढ़ के किसी को लड़ना होगा तो झंडा गढ़ के लड़ना। ये दबे वाला नहीं है खानदान। लेकिन ये पीछे बूढ़ा कर को एक अकेला आदमी को अगर जो जिस तरह से वो किया है, उसको अगर इंसानियत होगा भगवान तो जरूर उसको माफ कभी नहीं करेंगे। हम नीतीश कुमार के कहना चाहते हैं, अगर आपका जमीन जिंदा है तो उसको बीने तक आप गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो उसका पूरा बिहार इसको जवाब देने का काम करेगा। बाकी जनता देखिए, अब जनता पे छोड़ रहे हैं ये बातों को, लेकिन सवाल उठा रहे हैं विधि व्यवस्था को लेकर। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि सुशासन की अगर बातें हैं तो फिर यहाँ पे सुशासन कहाँ है। तो इस तरीके से आक्रोशित लोग हैं। और एक बार कैमरे की नज़र से दिखाएं कि किस तरीके से ये पूरा टाल क्षेत्र है और दूर दूर तक यहाँ पे टाल में जो है तातर में पूरा मातम तो पसरा ही है। प्रशासन के लोग भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं और जो दाल का कटोरा के नाम से जाना जाता है मोकामा का ये टाल क्षेत्र, और ये टाल क्षेत्र में दुलारचंद यादव जो है उनकी अपनी एक पकड़ और साथ ही साथ जो मजबूती थी और इसको लेकर जो कैंपेन कर रहे थे और सीधा सीधा उन्होंने खुली चुनौती दी थी। और जिस तरीके से ये घटना हुई है उसको लेकर परिवार के लोग जो हैं वो भी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर उनकी ओर से जो आरोप था उसका खंडन भी कर रहे हैं। बीना देवी यहाँ पे पहुंची थी, परिवार के लोग बेहद मर्माहत मिजाज पुरसी के लिए यहाँ पे पहुंची और साथ ही साथ भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल और पूरे तमाम सारे गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। एक बार हम कैमरे की नज़र से दिखाएं कि ठीक हमारे जो पीछे यहाँ पे सामने में दुलारचंद यादव उनके पार्थिव शरीर जो है वो रखा है और गांव के लोग यहाँ पे एक तो नमन कर ही रहे हैं, लेकिन विरोध जो है वो जोरदार तरीके से और विधि व्यवस्था समेत तमाम सारी जो बातें हैं और मोकामा की अंदरूनी जो राजनीति है उसको लेकर जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है रजनीश, चलिए बहुत शुक्रिया आपका कि आप मौके पर पहुंचे और किस तरीके से लोग वहां पर आक्रोशित थे वो हमने देखा। ग्राउंड जीरो पर हम वहां पर पहुंचे और लोगों के बयान को हमने सीधे दिखाया कि किस तरीके से उनमें गुस्सा इस बड़ी घटना को लेकर वहां पर नजर आ रहा है। जिस तरीके की घटना वहां पर घटी है, खासकर दुलारचंद की हत्या जिस तरीके